अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पूरा देखने का वक्त न हो तो नहीं देखें, क्योंकि अगर आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो या आप खुद गुमराह हो जाएंगे या फिर मुझे गुमराह समझेंगे। आज का हमारा उन्वान है ईसाल-ए-सवाब। अक्सर लोग सिर्फ फातिहा खानी को ही ईसाल-ए-सवाब समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए हम इस वीडियो में ईसाल-ए-सवाब को समझेंगे। ईसाल-ए-सवाब का मतलब होता है कुछ नेकी का काम करके उसका सवाब किसी दूसरे शख्स को भेजना। मिसाल के तौर पर नेकी का काम करते वक्त ये नियत करना कि इस नेकी का सवाब मेरे मरहूम वालिद को पहुँचे। ईसाल-ए-सवाब दो तरह का होता है, बदनी और माली। बदनी ईसाल-ए-सवाब में नफिल नमाज, रोज़ा, तस्बीह, तिलावत कुरान करके किसी शख्स को सवाब भेजा जाता है। माली ईसाल-ए-सवाब में खैरात, सदका या किसी ज़रूरत की चीज़ को मुहैया कराना शामिल है। मिसाल के तौर पर लोगों को खाना खिलाना, मस्जिद, मदरसा, दवाखाना या कोई ऐसी अवामी सहूलियत की जगह पर कोई ज़रूरत की चीज़ दी जाए और यह काम करते वक्त इस नेकी को अपने किसी मरहूम को ईसाल-ए-सवाब कर दिया जाए। फातिहा खानी में बदनी और माली दोनों तरह के ईसाल-ए-सवाब शामिल होते हैं, क्योंकि जब फातिहा खानी होती है तो खाना सामने रखकर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं और अल्लाह से दुआ खैर की जाती है। फिर लोगों को खाना खिलाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, तिलावत कुरान बदनी इबादत है और लोगों को खाना खिलाना माली इबादत। फातिहा खानी में इन दोनों ही नेकियों को मेज़बान अपने आबो अजदाद और औलिया अल्लाह को ईसाल-ए-सवाब कर देता है। अब हम बात करते हैं फातिहा खानी पर होने वाले एतराज़ के बारे में। अक्सर कुछ लोग फातिहा खानी या इसके खाने को हराम मानते हैं, क्योंकि इस पर उनके 4 एतराज़ है। पहला एतराज़, फातिहा खानी करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहबा-ए इकराम से साबित नहीं है। दूसरा एतराज़, इसमें खाना आगे रखकर कुरान पढ़ा जाता है। तीसरा एतराज़, इस खान की निस्बत गैरुल्लाह से की जाती है। चौथा एतराज़, इज्तिमाई तौर पर ईसाल-ए-सवाब किया जाता है। तो आइए हम इन एतराज़ों को समझते हैं और मुसलमानों में फैले हुए इख्तिलाफ को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम हदीस में देखें तो हमें पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माली ईसाल-ए-सवाब और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करना, ये दोनों चीज़ें साबित है। हाँ, बदनी ईसाल-ए-सवाब की कोई सही रिवायत नहीं मिलती, मगर फातिहा खानी में तो 3 चीज़ होती हैं, तिलावत कुरान, दुआए मगफिरत और लोगों को खाना खिलाना। इसमें अगर तिलावत कुरान को हटा भी दिया जाए तब भी बाकी की दोनों चीज़ें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो लोग कैसे फातिहा खानी या इसके खाने को हराम कह सकते हैं? और जो दूसरा एतराज़ है, जिसमें लोग खाना आगे रखकर कुरान पढ़ने को नाजायज़ मानते हैं, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि कुरान पढ़ते वक्त खाना आगे रखा गया हो और सिर्फ इसकी वजह से उस खाने को हराम करार दिया जाए, तो फिर हमारा किसी भी वक्त का खाना हलाल नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी हम खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और बिस्मिल्लाह भी कुरान की ही आयत है। चाहे कुरान की एक आयत पढ़ी जाए या 10 आयतें पढ़ी जाए, रहेगा तो कुरान ही। तो कुरान पढ़ते वक्त खाना आगे रखा हो तो वो खाना हराम नहीं होगा, बल्कि कुरान की पढ़ने की वजह से अल्लाह उस खाने में बरकत फरमाएगा। तीसरा जो एतराज़ किया जाता है कि इस खाने की निस्बत गैरुल्लाह से की जाती है। देखिए, रिज़्क़ तो अल्लाह ही की देन है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। होता ये कि अक्सर लोग खाने का नाम उनके यहाँ हो रहे प्रोग्राम पर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मरहूम की फातिहा है तो ये कह दिया जाता है कि यह उस मरहूम के विसाल की फतिहा का खाना है। और जैसे मिसाल के तौर पर किसी का वलीमा या शादी होती है तो कहते हैं कि यह निकाह का खाना है या वलीमा का खाना है। तो सिर्फ इतना कहने से उस खाने की निस्बत गैरुल्लाह से नहीं हो जाती, उसका हकीकी मालिक तो अल्लाह ही रहता है। हाँ, आप ये तहकीक करें कि जो गोश्त उसमें डाला गया है वो अल्लाह के नाम पर ज़बाह किया गया हो, हमारी ताकी ज़बाह पर होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुरान में बताया गया है कि ज़बाह सिर्फ अल्लाह के नाम पर ही हलाल है। अगर कोई गैरुल्लाह के नाम पर ज़बाह करता है तो बेशक वो खाना हराम है। उस खाने पर आप चाहे कुरान की आयतें पढ़ें, उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं, वो खाना हराम ही रहेगा। या फिर किसी खाने पर कोई कुफ्रियाँ कलमात पढ़ दिए गए हों तो वो खाना भी हराम हो जाएगा, तो फिर वह खाना तो आप ना खाएं। लेकिन जिस खाने पर कुरान की आयतें पढ़ी गई हो, दुआएं खैर की गई हो और लोगों को खाना खिलाया जा रहा हो, तो इन सब का होना तो कोई शरीयत के दायरे से बाहर नहीं जाता है, जब तक इसमें बिदअत ना शुरू कर दी गई हो, यानी अजीबो गरीब रस्में न डाल दी गई हो। चौथा एतराज़ इज्तिमाई फतिहा खानी पर है। देखिए, फतिहा खानी में इज्मा खुद पर खुद हो जाता है। मान लीजिए कि किसी के घर में फतिहा खानी है और उस शख्स ने 50 लोगों की दावत की है, तो जब वो 50 लोग फतिहा खानी में शामिल होंगे तो इज्मा तो खुद पर खुद हो जाएगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि उन लोगों को एक एक करके बुलाया जाए, और अगर लोगों को खाना ही नहीं खिलाया जाएगा तो फतिहा खानी में जो माली ईसाल-ए-सवाब होता है वो ख़त्म हो जाएगा। मगर वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
एक तरफ कुछ लोग फतिहा खाने को गलत कहते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग फातिहा खानी को ही सिर्फ ईसाल सवाब समझते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स अपने वालिद के इंतकाल पर फातिहा खानी करने की बजाय कुछ ऐसा काम कर दे जिससे माली ईसाल सवाब हो जाए, जैसे उसने अपने वालिद के नाम से किसी मस्जिद में वाटर कूलर लगवा दे या कोई हॉस्पिटल में पैसा दे दे और अपने वालिद के लिए दुआ खैर करे मगर फातिहा खानी नहीं करे, तो लोग कहते हैं आपके वालिद की रूह तक सवाब नहीं पहुंचा। ये सब जहालत है। असली ईसाल सवाब जो हदीस से साबित है वो माली ईसाल सवाब ही है। तो आप उस पर एतराज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसमें मेरी पूरी बात का निचोड़ है। सिर्फ इस एक लाइन को अगर आप समझ ले तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बात यह है कि फतिहा खानी की असल ईसाल सवाब है मगर ईसाल सवाब की असल फतिहा खानी नहीं है। यानी जो लोग फतिहा खानी को हराम कर रहे हैं वो इसकी असल की तरफ नहीं देख रहे हैं, और जो लोग फतिहा खानी के अलावा किसी दूसरे ईसाल के होने पर एतराज़ कर रहे हैं वो भी इसकी असल की तरफ नहीं देख रहे हैं। इस मसले पर बात करते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अल्लाह उसे माफ़ करे। मेरी नीयत सिर्फ एक इख्तिलाफी मसलों पर इत्तेहादी राय देने की है। अल्लाह हाफिज़।